कि जिन्होंने इंग्लिश की बिल्कुल तैयारी नहीं की या कोई सा और सब्जेक्ट बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ा हुआ है, तो बच्चों मैं आपको पर्सनल सलाह दे रहा हूं, नेगेटिव मार्किंग इसको ध्यान में रख के वो इसलिए दे रहा हूं बच्चों कि जो 5 क्वेश्चन हैं इसमें आप जो 4 विकल्प हैं आपके ए बी सी डी, पांचों में बेटा जो मन करे उसको भर के आ जाना, या तो सारे में ए भरना या सारे में बी। ऐसा मत कर देना लाइन लगाएंगे ए बी सी डी, साड़ी की बेल ऐसे बनाते चले जाओगे डिजाइन। नहीं बच्चों, आपको या तो सारे में ए भर देना या सारे में बी भर देना या सारे में सी भर देना। ऐसा निश्चित होगा कि 5 में से कोई सा, मान लो किसी ने ए लगाया तो बेटा 5 में से एक विकल्प तो जरूर ऐसा मिल जाएगा जो ए पे होगा। अगर ए पे 1 मिल गया, कम से कम 1 तो मिलेगा बेटा, कम से कम अगर 1 भी ए पे मिल गया तो वो 4 जो आपके गलत होंगे तो भी आप 0 में तब भी जाओगे, ना आपको नुकसान हुआ ना आपको फायदा हुआ। लेकिन बेटा अगर आप बी की बात करते हैं तो बी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी पे ज्यादातर उत्तर होते हैं, और बच्चे ऐसे केस में बी और सी को फॉलो करते हैं, ना कि ए और डी को। तो मैं भी यही कहूंगा बी और सी पे तो 5 में से 2 जरूर ही मिल जाएंगे, सारे बी भी लगा के आ जाओ, ठीक है। अगर आपके मान लीजिए 2 सही हो गए बेटा, 1 सही 4 गलत, तो आप 0 हो, तो नुकसान तो तब भी नहीं, 100% सही होगा। और अगर आपके 2 सही 3 गलत, तो आप ये सोचिए आपको 2 नंबर मिलेंगे 2 सही के, और गलत कितना होगा 0.75 बेटा, 0.25 3 बार कटेगा, तो फिर आपका नंबर कितना बना 1.25 आपका बढ़ रहा है। जिसमें कोई चीज नहीं आती थी आपको, उसमें भी आपने नंबर बढ़ा लिया। तो बेटा तुक्का का भी जुगाड़ बता दिया है मैंने। और बेटा ये जो चीज है ना, देखिए जिस चीज को सबसे कम लोग टच करते हैं, जैसे मान लीजिए इंग्लिश बहुत कम लोग टच करेंगे, और आप उसको उसमें नंबर ले आए, तो कहीं ना कहीं आपको नॉर्मलाइजेशन में भी फायदा होगा। इस चीज का याद रखना।